हेलो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ एनक्वास का एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर जो है जॉब मेंटोरिंग रजिस्टर। तो जैसे कि हम लोग जो सीईओ है उनको डिस्ट्रिक्ट से या फिर स्टेट से हर वक्त जो है ट्रेनिंग मिलता रहता है कि हाँ, जो भी नया चीज़ अपडेट होता है उसका ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये बात एमपीडब्ल्यू एएनएम या फिर आशा लोगों को नहीं पता होता है। तो हम लोगों का काम है कि हम जो ट्रेनिंग में सीख के आए हैं वो आके उनको बताएं, मतलब जॉब का जो है उसको लेके मेंटोर करें उन लोगों को कि हाँ, जॉब को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। और हम लोग का एम ये होना चाहिए कि हम लोग ग्रुप में एक बहुत अच्छा सर्विस पब्लिक को या फिर कम्युनिटी को दे पाए। तो जॉब मेंटोरिंग में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे फॉर्मेट में शेयर करती हूँ जिसपे मैंने जॉब मेंटोरिंग किया था। मैंने तो बहुत सारे टॉपिक पे जॉब मेंटोरिंग किया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 3 मेरा जो जॉब मेंटोरिंग है वो आज शेयर करूँगी। तो फिर आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है जॉब मेंटोरिंग का रजिस्टर, जिसमें पहले मैंने जो मीटिंग किया था उसको मैंने लिखा मीटिंग नंबर 1, डेट दिया, प्लेस दिया, टाइम दिया। उसके बाद मैंने लिखा इन द pursuance of implementation of quality assurance program under NQuas, Ayushman Arogya Mandir level job mentoring program is hereby formed for अपना सब सेंटर का नाम, अंडर अपने पीएससी का नाम। उसके बाद द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, मतलब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एनक्वास के लिए हम जो है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो एनक्वास के अंडर आता है उसके लिए हम अपने HWC लेवल पे एक कमिटी बिठा रहे हैं जिसका नाम है जॉब मेंटोरिंग प्रोग्राम कमिटी। और इसमें जो है ये फॉलोइंग मेंबर्स है, तो अपने अपने जो सीईओ है उनका नाम, एमपीडब्ल्यू, आशा, एएनएम, इन सब का नाम होगा। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोग किस पे मेंटोरिंग किए, जैसे कि ट्रेनिंग ऑन मैंने दिया हाउ टू काउंसिल मदर रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग है, आशा लोगों को ये ट्रेनिंग सिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा टू इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, enhance confidence and support healthcare professionals in effectively counseling and supporting breastfeeding mothers। मतलब इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करना स्किल्स को, नॉलेज को और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना इफेक्टिवली फॉर काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ट्रेनिंग, जिसपे पहले आता है डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू न्यूबॉर्न। जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं उनको हम लोगों ने ये सिखाया कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या बेनिफिट्स है, न्यूबॉर्न के लिए क्या बेनिफिट्स है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से। उसके बाद मैंने बाकी मेंबर्स को ये बोला कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, ये उन लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद डिस्प्ले चार्ट्स पोस्टर अबाउट हाउ टू प्रॉपरली डू ब्रेस्ट फीडिंग, हम लोगों ने चार्ट्स दिखाया, पोस्टर दिखाया कि कैसे प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो ये जो 3 पॉइंट है वो हम लोगों ने वहाँ पे आए हुए पार्टिसिपेंट्स को सिखाया ताकि वो आगे जाके प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर को इस ब्रेस्ट फीडिंग को लेके काउंसलिंग कर पाए। उसके बाद आता है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उस जॉब मेंटोरिंग मीटिंग में उन सब का साइन यहाँ पे होगा। और इस तरीके से मैंने अपना पहला जो ट्रेनिंग है उसको ख़त्म किया। यहाँ पे आता है ट्रेनिंग नंबर 2 जॉब मेंटोरिंग को लेके दूसरा ट्रेनिंग, जिसपे मैंने ट्रेनिंग किया हाउ टू गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट JSY। मतलब ट्रेनिंग इसको लेके था कि JSY को लेके जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो कैसे प्रेग्नेंट वुमेन और फैमिली मेंबर को समझाया जाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग में था टू इनहेंस द effectiveness and performance of health workers involved in implementing the program. This includes improving their knowledge, skills and behavior related to promoting institutional deliveries and providing quality care and reduce maternal and neonatal mortality। इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है JSY को लेके उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बिहेवियर को इम्प्रूव करना है और
ये लोग जाके अपकमिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रमोट कर पाए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, और क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड कर पाए, और मैटरनल और नियोनेटल डेथ जो है उसको रिड्यूस कर पाए। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ट्रेनिंग, जिसपे मैंने दिया डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेएसवाई एंड इट्स की रोल्स। हमने डिटेल्स आइडिया दिया जेएसवाई को लेके कि जेएसवाई क्या है और इसका की रोल जो है वो क्या है। डिस्कस अबाउट व्हाई प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट नो अबाउट दिस स्कीम। हमने वहाँ पे पार्टिसिपेंट को ये बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये जेएसवाई स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, और प्रेग्नेंट वुमेन को जानना क्यों ज़रूरी है कि जेएसवाई स्कीम क्या है। उसके बाद डिस्प्ले चार्ट्स एंड पोस्टर अबाउट जेएसवाई। जेएसवाई के बारे में जो चार्ट्स एंड पोस्टर होता है वो हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया या फिर उनको शो किया। डिस्कस हाउ टू काउंसिल प्रेग्नेंट वुमेन एंड फैमिली मेम्बर्स टू डू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हमने उन पार्टिसिपेंट के साथ ये डिस्कस किया कि कैसे हम प्रेग्नेंट वुमेन और फैमिली मेम्बर्स जो है उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। ये था मेरा इस ट्रेनिंग का या फिर जॉब मेंटोरिंग इस ट्रेनिंग का जो है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आता है सिग्नेचर। जो भी पार्टिसिपेंट था वो लोग यहाँ पे सिग्नेचर किए, और फिर इस तरीके से मेरा दूसरा वाला जो ट्रेनिंग है जॉब मेंटोरिंग को लेके वो ख़त्म होता है। अब आते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले ट्रेनिंग में डेट, टाइम, प्लेस ये सब देने के बाद मैंने ट्रेनिंग में लिखा हाउ टू केयर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मतलब ट्रेनिंग था हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर को लेके कि अगर कोई माँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो उसका केयर कैसे करना है, जिसके ऑब्जेक्टिव में था ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग, जहाँ पे मैंने लिखा टू मिनिमाइज रिस्क टू बोथ मदर एंड द बेबी, एंश्योर ए हेल्दी डिलीवरी एंड इम्प्रूव ओवरऑल आउटकम। इस जॉब मेंटोरिंग का उद्देश्य ये था कि हम लोगों को माँ की और बच्चा जो है उसके रिस्क को मिनिमाइज करना, एंश्योर करना एक हेल्दी डिलीवरी, और ओवरऑल जो आउटकम है उसको इम्प्रूव करना। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ट्रेनिंग। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ट्रेनिंग में मैंने दिया या फिर मैंने डिस्कस किया डिस्कस अबाउट हाउ टू मिनिमाइज रिस्क एंड इम्प्रूव आउटकम्स। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग हाई रिस्क जो केस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में डिस्कस अबाउट हाउ टू डू अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हाई रिस्क केसेस को हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद we discuss that high risk mother get close monitoring or more frequent checkup, at least additional 3 more checkup than normal pregnant women। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हाई रिस्क जो मदर होते हैं वो क्लोजली मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है, उन लोगों को मोर फ्रिक्वेंट चेकअप कराना चाहिए, एटलीस्ट एडिशनल 3 मोर चेकअप उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा कराना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग एटलीस्ट 4 चेकअप करवाते हैं, तो हाई रिस्क के लिए 7 चेकअप करना मैंडेटरी है। उसके बाद डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन। हाई रिस्क में क्या क्या स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद डिस्प्ले चार्ट्स अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हम लोगों ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी किस किस वजह से होता है उसके लिए चार्ट्स उन लोगों को शो किया। इस तरीके से हमारा हाई रिस्क को लेके जो जॉब मेंटोरिंग है वो ख़त्म होता है। नीचे में प्रेजेंट सबने सिग्नेचर किया, और इस तरीके से मेरा 3 नंबर जो है जॉब मेंटोरिंग ट्रेनिंग वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को और कुछ टॉपिक चाहिए होगा जॉब मेंटोरिंग पे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगी। यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है जॉब मेंटोरिंग का रजिस्टर। आपको अगर किसी भी नया रजिस्टर के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो जो है उसी पे बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।